दिया तो हमें अधिकार दिया है परमेश्वर ने आपके ऊपर, क्या क्या आपको हम राइट करें, चाहे डांट कर करें, चाहे कानून से करें, कैसे भी करें, ताकि आपकी जिंदगी, आपका चाल चलन परमेश्वर के साथ सीधा हो जाए, आपका भला हो। कितनों को बात समझ आ रही? अभी इधर देखो मेरी तरफ, ध्यान दो अभी मेरी तरफ। जिस टॉपिक को मैंने स्टार्ट किया, वैसे तो इन दिनों में भविष्यवाणियों की मीटिंग चल रही है, इसमें जितनी प्रेयर कर सकते करो, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये दान प्रकट होगा और बड़े रूप में ये दान प्रकट होगा, मेरा विश्वास। ठीक है, परमेश्वर के साथ किसी भी चीज को प्रकट करने के लिए रेगुलर एक चाहत में, एक एक प्रार्थना में बने रहना पड़ता है, कॉन्टिन्यू। फिर सही समय परमेश्वर से प्रकट कर देता है, क्योंकि वो परमेश्वर देखता है ना, ये वफादार कितने, इनका दिल कितना अच्छा है उस चीज के लिए। वो सारी चीजों को चेक करके ही देता है, सब चीजों को, कितनों को, खास करके अपने आत्मिक दानों वरदानों को। तो अभी मैं जो टॉपिक पर बात कर रहा था, जब मैंने स्टार्ट कर दिया था कुछ बातों को लेकर, उसी पर हम चर्चा करते करते आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। ठीक है, मेरा टॉपिक ये था कि जो एक व्यक्ति है, एक इंसान है, जब अपनी जिंदगी में कुछ भी गलत सीख लेता है, चाहे वो धार्मिकता क्यों ना हो। एक सिंपल बात है कि पूरी दुनिया को अलग अलग भगवानों ने बनाया है, अलग अलग गॉड्स ने बनाया है, या एक ने बनाया है? बोलो, किसने बनाया है? एक ने बनाया है। आप जानते हो दुनिया में एक धर्म है जिसका नाम बुद्ध धर्म है। बुद्ध, कितनों को पता दुनिया में एक बुद्ध धर्म है? ठीक है, अगर उसकी स्टोरी चेक करोगे तो फिर आपको समझ आएगी गॉड कैसे बनते पृथ्वी के ऊपर, ईश्वर कैसे बनते, नए नए ईश्वर, नए नए भगवान कैसे बन जाते। अगर आज हम सर्च करते हैं दुनिया में जाकर कि कितने भगवान हैं दुनिया में, मान लो हम सर्च करते पूरी दुनिया में, तो सर्च में 3,20,000 हो गए। कितने? पूरी दुनिया में इतने भगवान हैं। अगर तुम 10 साल रुक कर फिर वो सर्च करोगे ना, तो हजारों नए भगवान और बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मनुष्य भगवान बनते, मनुष्य। कितनों को बात समझ आ रही? जो बुद्ध, जिसको बुद्ध भगवान कहते हैं, जो तुम्हें हर वो जो आर्ट क्राफ्ट एंड जो डेकोरेशन का मटेरियल मिलता है, सजावट का, उन शॉप्स के ऊपर आपको बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। लोग बड़े चाव से शॉप्स के अंदर, दुकानों के अंदर उसे रखते हैं, क्योंकि वो देखने में बड़ी डिफरेंट सी लगती है। उसके बाल जो ऐसे जूड़े वाले, घुंघरालू घुंघरालू, उसमें मूर्ति में भी, तो काफी उसको लोग लेकर रखते हैं, क्योंकि उसको भगवान मानते हैं। क्या मानते लोग उसको? लेकिन जब उसको चेक करोगे हिस्ट्री में, तो वो एक राजे का बेटा था और वो हिंदू धर्म से था। लेकिन जब वो अपने महल में रहता था, वो राजे का बेटा, उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उसने दुनिया नहीं देखी थी, दुनिया में क्या हो रहा है। जब वो पढ़ाई लिखाई उसकी महल में होती, तो दुनियादारी सिखाने के लिए उसे बाहर दुनिया में जब लेकर जाते, जैसे मान लो मेरे बच्चे, तो मेरे बच्चे मेरी परवरिश के नीचे हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें तो जानते हैं, लेकिन इन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए मुझे इन्हें फील्ड में लेकर जाना पड़ेगा। फील्ड में, जैसे मैं जब फील्ड में उतरा, तो मैंने दुनिया में धक्के खाए, ठगियां खाई, पीड़ा सही, धोखे खाए, तो मैं बड़ा कुछ सीखा। तो फिर मैं आगे बढ़ा अपनी जिंदगी को जीने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही? तो उसको भी ले जाया गया दुनिया में। तो वहां पर जब दुनिया में ले जाया गया, तो वो जब उसको रथ में लेकर जा रहे थे,
तो सबसे पहले एक कटा फटा हाथों से एक भीख मांग रहा था। तो उसने पूछा अपने कर्मचारियों से, इसको क्या हुआ है, इसके हाथ पैर क्यों कटे हुए हैं, ये ऐसे, इसका मुंह क्यों ऐसे है, टेढ़ा सा खराब मुंह था उसका, जैसे जन्म से ऐसे हो। तो उन्होंने कहा इसको भगवान ने ऐसा बनाया है, इसकी किस्मत ही ऐसे लिखी है। उसने कहा क्यों, भगवान ने इसको ऐसे क्यों बनाया। फिर आगे किसी को मार रहे थे, कोई सजा दे रहे थे, पीट रहे थे, उसने फिर पूछा तो तब भी बात निकली इसकी किस्मत में ऐसे लिखा है, इसलिए इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसके कर्म ऐसे थे, ये गलत काम करे, चोरी करे, इसके कर्मों में ऐसा लिखा था, इसलिए ये मार खा रहा है। तो उसने बोला किसने लिखे हैं, फिर कहा भगवान ने। फिर कोई बंदा मर गया था तो रो रहे थे, उसने पूछा ये क्या हुआ इसके साथ, कहते इसको भगवान ने मार दिया। तो कहता भगवान ने क्यों मार दिया, वो क्यों गलत काम करता है, उसने क्यों मार दिया, क्योंकि उसको नहीं पता था भगवान का चैप्टर क्या है। तो वो कहता मैंने मिलना है उससे। राजे का बेटा क्या कहता है, मुझे उससे मिलना है। तो मिलना है तो वो कहते वो ऐसे थोड़ी मिलता है, उसे तो बड़ी भक्ति करनी पड़ती है, शास्त्रों से पढ़ना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, बड़ी तपस्या करनी पड़ती तब मिलता है। तो कहता शास्त्रों में क्या करना पड़ेगा, कैसे समझ आएगी। तो उन्होंने जैसे बताया तो उसको सारे शास्त्र जो भी हिंदू धर्म के दे दिए गए, उसने खूब रीड किया, खूब किया और कंफ्यूज हो गया, उसका श्वास ही उठ गया कि भगवान कोई होता है, शासी चीजें क्या उसको समझ आई। फिर उसने हिंदू धर्म छोड़ दिया, वो जंगलों में चला गया मेडिटेशन करने। जानते हो उसने धीरे धीरे जो लोगों को टीचिंग दी बुद्ध ने, उसने कहा यू आर गॉड, तुम ही गॉड हो, तुम खुद भगवान हो। लोगों को उसने ऐसी टीचिंग दी। उसने लोगों के दिमाग में डाला इन सिद्धांतों से जियोगे, इन सिद्धांतों से अपने आप को मेडिटेशन करके अपने मन को एक स्थिर लेवल पर रखकर जियोगे तो तुम अच्छी जिंदगी जियोगे। पत्थर मिट्टी में कुछ नहीं है, क्योंकि जो बुद्ध धर्म है वो गॉड में विश्वास नहीं करता जब बुद्ध था। लेकिन जानते जब वो बुद्ध तो इंसान था, तो वो बड़ी टीचिंग देकर लाखों लोग उससे जुड़ गए, लाखों लोग उसके अनुयायी हो गए। तो वो इंसान था, वो मर गया, तो उनके लोगों ने उसकी मूर्ति बनाकर उसको अपना एल्डर मान लिया, अपना भगवान मान लिया। तो इसीलिए आज एक बुद्ध धर्म है और उनके पास एक बुद्ध भगवान है। था वो एक मनुष्य, और ये मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा, सर्च करो इंटरनेट पर, यही है सब कुछ बुद्ध धर्म का। तुम्हें दुनिया के हर धर्म की तुम रिसर्च कर सकते हो, चेक कर सकते हो क्या है धर्म, क्या है चीजें क्या है। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं इस दुनिया को अलग अलग भगवानों ने नहीं बनाया। अगर तुम साइंस पढ़ोगे तो साइंस के सामने सारे धर्म फेल है, पूरे के पूरे धर्म। कभी साइंस को चेक करके देखना, जितने धर्म है उनके पास इंसानों का ज्ञान थोड़े सालों का है, हजारों। सबसे पुराना ज्ञान जो है वो बाइबल ही है इंसानों के पास, 10,000 पीछे चले जाओ। और बाकी धर्म जो है वो आप इससे पीछे नहीं जाते, आपके सामने है सारा कुछ। तो अगर हम साइंस को चेक करें तो उस हिसाब से तो लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी बनी, मनुष्य क्या था, वो बंदर था, उससे धीरे धीरे उसका एवोल्यूशन हुआ। जैसे जानवरों का, जीवों का एवोल्यूशन हुआ, वैसे ही एक साइंटिस्ट है, उसने जो डिक्लेरेशन दी है कि जैसे बाकी जीव है ऐसा ही एक जीव है पृथ्वी पर, इंसान भी। कितनों को बात समझ आ रही? तो मनुष्य की समझ से सब कुछ बाहर हो जाएगा, क्या चल रहा है, क्या चक्रव्यूह में दुनिया फंसी हुई है। हालेलुया। लेकिन इस चक्रव्यूह से तुम बाहर आ सकते हो।
तुम सामर्थ को देख सकते हो, तुम पावर को देख सकते हो। तुम अपने जीवन से गंदी बीमारियों से, गंदे सोचों से, गंदे रोगों से, गंदे हालातों से, बुरी पीड़ा से, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो सकते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान देना होगा, समझना होगा, क्योंकि इस दुनिया में दुनिया रचने वाला सिर्फ एक है। कौन है वो रचने वाला, क्या है वो, इसकी क्लैरिटी तुम्हें बाइबल में मिलेगी। पवित्र ग्रंथ बाइबल के अंदर बताया कि मनुष्य पाप से पैदा हुआ है। अगर ये बाइबल की सिंपल महज एक स्टोरी है, अगर ये स्टोरी है सिंपल कि जो परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया, जो दुनिया के किसी भी शायद ग्रंथ में ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा कि मनुष्य ने पाप किया और कैसे मनुष्य के ब्लड में पाप आया और कैसे मनुष्य पाप से पैदा हुआ। कितनों को बात समझ आ रही? और जब मनुष्य पाप से पैदा हुआ तो आज जो बात यहां लिखी है, हम हर एक मनुष्य के अंदर पाप देख रहे हैं। यीशु मसीह ने पाप के ऊपर आकर टीचिंग दी। उसने कहा अगर तू किसी औरत की ओर दृष्टि करे गंदी वाली, यीशु मसीह ने ऐसे कहा, तूने सुना था कि व्यभिचार ना करना। व्यभिचार समझते ना अब तो सारी। व्यभिचार का मतलब होता है एक औरत एक मर्द का गंदा रिश्ता, शादी ब्याह, शादी मैरिज के अलावा एक गंदा रिश्ता। आज भी लोगों के होते हैं, शादीशुदा के भी होते हैं, कुंवारों के भी होते। अगर वो संबंध बनाते हैं उसे कहते हैं व्यभिचार। तो यीशु ने टीचिंग दी कि तुमने सुना था कि व्यभिचार ना करना, लेकिन यीशु ने कहा तुम स्त्री की ओर गंदी नजर से देख लो तो उसके प्रति कुछ गंदी भावना से सोचो, तो तुमने क्या कर लिया? व्यभिचार कर लिया। ऐसी टीचिंग तुम्हें दुनिया में नहीं मिलेगी। क्यों यीशु मसीह आकर ऐसी टीचिंग दे रहा है? क्यों नबियों के द्वारा टीचिंग दे रहा है? क्यों इतना पवित्रता के ऊपर और पाप के ऊपर जो ज्ञान दिया है बाइबल के अंदर, जो तुम्हें दुनिया में किसी ग्रंथ में ये नहीं मिलेगा? क्यों तुम यीशु मसीह में आते हो और यहां पर लिखा है, यीशु ने पहले से कहा कि मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तुम्हारे अपने भी तुम्हारा क्या करेंगे? अगर ये ज्ञान सच्चा नहीं है तो दुनिया में पूरा नहीं होना चाहिए। बोलो, अगर हजारों साल पहले यीशु मसीह ने जो बोला, नबियों ने जो बोला, अगर ये रियल नहीं है, ये सत्य नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी में पूरा नहीं होना चाहिए, बल्कि दुनिया में होना नहीं चाहिए। ये हो रहा है। अब तुम बाइबल का वो वचन पढ़ो जिसने यीशु मसीह को चेलों को टीचिंग दी थी, भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी यीशु ने? कि अंत के दिनों में पाप बढ़ जाएगा, देश देश पर चढ़ाई करेंगे, धर्म धर्म से लड़ेंगे, जाति जातियां से लड़ेंगी, तुम लड़ाइयों अवाइयों की बातें सुनोगे, थां थां पर भूचाल आएंगे। और यीशु मसीह ने कहा था मेरे कारण लोग तुम्हें जेलों में बंद कर देंगे। ये हो रहा है या नहीं हो रहा? बोलो, यूपी में जाओ, हजारों पास्टर वहां की सरकार ने जेलों में बंद कर दिए। ये वचन में लिखा वो पूरा हो रहा है। हालेलुया। अगर वहां की सरकार या वहां जो उनके पास ज्ञान है उसमें ज्यादा ताकत है तो प्रचार करो, जद के उनके पास ज्यादा सोर्सेस है अपना प्रचार करने के लिए। आज तुम टीवी खोलो, टीवी कोई भी एलईडी खोलो, चैनल खोलो, हर जगह इस देश में तुम्हें हिंदू लोगों का प्रचार नजर आएगा। हजारों चैनल, लाखों चैनल मिलेंगे, इतना ज्यादा प्रचार है। तो इस प्रचार को क्यों रोका जाता है? सोच कर देखो। जोर से बोलो हालेलुया। क्योंकि ये सच्चाई है। इस सच्चाई को बाजारों में, चौकों में खड़े होकर भी प्रचार करो। ये करना पड़ेगा तुम्हें।
तुम जियो परमेश्वर के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो तुम कानों कान सुनते हो उसे छतों पर चढ़कर प्रचार करो। उसने कहा कुछ भी ऐसा ढका हुआ नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? इसे ये दुनिया में प्रकट होना है, सच्चाई ने। जो कुछ बाइबल में लिखा वो दुनिया में होना, तुम्हें सीरियस होना है। तुम्हें ये पास्टरों के तेल पानी कपड़ा और नंडिंग के नाम पर तुम्हें डब्बा बंद कर रहे हैं, इससे बाहर आओ, ज्ञान में बढ़ो। ज्ञान में, किस में बढ़ो? क्योंकि जो जो बेचारे नए नए जुड़ते हैं वो बेचारे उसी में पड़ जाते हैं कि इससे हमारा भला होगा, इससे हमारा भला होगा। वो खुलते नहीं है परमेश्वर के साथ। दुनिया की किसी भी मिनिस्ट्री को ले लो, हमारे पास सब जगह से लोग आते, 5 साल गए, 6-7 साल गए, 8 साल गए, आज भी उनके ऊपर दुष्ट आत्मा आ रही, आज भी उनके ऊपर हालात है। जानते क्यों? क्योंकि वो रीतियों में रह गए, मटीरियलिस्ट चीजों में, रीतियों में लग गए। जो अंदर से परमेश्वर के साथ बढ़ना था, जो अंदर से आत्मिक आंखें खुलनी थी, जो मन ज्योतिर्मय होना था, उस सब चीजों में पीछे रह गए उन रीतियों के कारण। कितनों को बात समझ आ रही? अब इसे सीखो कि जो कुछ यहां लिखा है वो पृथ्वी पर पूरा हो रहा है। तो कितना सीरियस होना चाहिए बोलो? अगर तुम्हारे अंदर ये ज्ञान रहेगा कि वचन में यीशु ने ये कहा था, मेरे कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे, तो तुम्हें एकदम से ज्ञान अंदर होगा, तो तुम्हें याद आएगा हाँ वचन पूरा हो रहा है, तुम खुश होगे। अगर तुम्हारे वचन अंदर नहीं है तो तुम मन खराब करोगे, मेरा विरोध हो गया, गली मोहल्ले वाले मुझे कुछ कह रहे हैं, मुझे वो। तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि वचन सच्चा है, वो पूरा हो रहा है। बोलो क्या हो रहा है? अगर ये वचन सच्चा नहीं तो पूरा नहीं होगा, वचन सच्चा है तो पूरा होगा। ये एक लड़का बैठा, ये सामने मैं देख रहा हूं, खड़ा हो, क्या नाम तेरा? यही हाँ तुझे बोल रहा हूं, माइक लेकर जा। तेरी गवाही दी गई थी, कितनी दुष्ट आत्माएं तेरे अंदर थी? बहुत ही पापा जी। और जानते कौन सी दुष्ट आत्मा थी? जानवरों की तरफ व्यभिचार करने की गंदी सोच। ये होश में नहीं था, इसको सांकलों से बांधना पड़ता था और फिर भी सांकल टूट जाती थी, तोड़ देता था दुष्ट आत्मा तेरे अंदर से। हाँ जी, हाँ जी। और 10 बंदे भी नहीं इसको संभाल पाते। 10 बंदे पकड़ते थे तब भी ये ऐसे पटक देता था। वो सीन भी है हमारे पास, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि वो सीन तुम्हें दिखाई। जब इसे लाया गया था हमारे पास, कितनी इसकी आंखें देखते ना तो इतनी मोटी मोटी लाल, कितनी इतनी मोटी मोटी लाल आंखें। 1.5 साल इसके घर वालों ने कोई बाबा कोई जगह छोड़ी नहीं, इसको लेकर ना गए। रात को दौड़ते थे 2-2 ढाई बजे इसको लेकर। इतना डर भय समा गया था इनके घर वालों को, समझ नहीं आ रही थी कैसे छूटना है, तब इसे लेकर आए थे। फिर परमेश्वर ने इसे मेरे द्वारा हील किया। जब ये चंगा हो गया, फिर जो इसे लेकर आया था इसका मौसी का लड़का था, फिर वो पहले से ही सेवा कर रहा था, फिर वो हमारी मिनिस्ट्री के साथ जुड़कर पास्टर बन गया, फिर पास्टर की सेवा करने लगा। फिर उसने इसके घर में संगति स्टार्ट की। और जानते हो पिछले दिनों में क्या चल रहा है उस एरिया में? कितनी बार वहां के लोगों ने आकर अटैक किया संगति को बंद करने के लिए। पापा जी बहुत बारी अटैक। कितनी बार? बहुत ज्यादा, मारने तक आए आप। हाँ जी, देख लो, मारने तक आए, बंद करवा रहे हैं, तलवारें डांगे लेकर आता है। भाई ऐसा भी हम क्या कर रहे हैं गलत? लोगों को जिंदगी मिल रही है, शांति मिल रही है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल रहा है, जो दुनिया में से कहीं नहीं हो सकता वो हो रहा है यहां। तो वचन तो पूरा होगा। बोलो, बाइबल में लिखा था अंत के दिनों में वचन का काल पड़ेगा। तो यही टाइम है, अपने आप को वचन से भर लो। इसका उदाहरण है चाइना।
चाइना में बाइबल अलाउड नहीं है, ऐसे तुम पकड़ लो हाथ में। अगर तुमने पकड़ ली तो तुम्हें फांसी दे देंगे या गोली मारकर मार देंगे। तो जो वचन में लिखा वो हो रहा है या नहीं हो रहा है? कितनों को बात समझ आ रही? तो अब मौका है, अब टाइम है, बढ़ो। अगर हम बढ़ गए तो परमेश्वर की पावर से दुनिया हिला देंगे। तुम्हें बढ़ना होगा। एक पौलुस ने दुनिया हिलाकर रख दी, 12 चेलों ने दुनिया हिलाकर रख दी, तो हम तो हजारों हैं। वो जीवन उन्होंने अपना दे दिया परमेश्वर को, तुम्हें भी अपना जीवन देना होगा। यहां विषय है इंसान का रूह बचाना। बैठ जा बच्चे। इंसान की जिंदगी बचाना, इंसान का आत्मा नष्ट ना हो, वो अनंत जीवन पाए, और पृथ्वी पर भी जो शैतान ने पीड़ा देकर रखी है उनकी जिंदगी में, उससे भी छुटकारा पाए। कितनों को बात समझ आ रही है? अब यहां विषय क्या है? यहां पर सबसे बड़ा, आज जो मेरे टॉपिक शुरू कर दिया तो उसको पकड़ना होगा। भविष्यवाणियां, अगर तुम बाइबल पढ़ोगे, बाइबल, तो बाइबल के अंदर लगभग कितनी 2500 भविष्यवाणियां लिखी हुई है लगभग, और जिनमें से 2000 पूरी हो चुकी है। 500 भविष्यवाणियां पूरी होनी है, अभी क्या है, बाकी है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? 2500 भविष्यवाणियां लिखी गई है, जिनमें 2000 लगभग पूरी हो चुकी है, और 500 की भविष्यवाणियां अभी पूरी होनी क्या है, बाकी है। तो इसीलिए हमें क्या रहना है? अलर्ट रहना है। आप जानते हैं इस समय पवित्र आत्मा का प्रबंध है, तो पवित्र आत्मा का काम है आपके मन में काम करना। आप जानते हो जैसे कैसे तुम्हारी जिंदगी बेटर होगी, अच्छी होगी, समझ से, ज्ञान से। ज्ञान से, समझ से तुम्हारी जिंदगी अच्छी होगी। तेल पानी कपड़ा वो मटेरियल है, उससे तुम्हें कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। वो ऐसा कहकर तुम्हें दिया गया है कि वो मसा किया हुआ चीज है, वो अनएंडिंग है, ऐसा करके बताया गया है। एक मैं पास्टर से बैठा, उनकी फैमिली के साथ बैठा, तो उन्हें मैंने बताया कि पुराने नियम में मजबूरन परमेश्वर ने मटीरियलिस्ट चीजों से धार्मिकता करने की शिक्षा दी। क्यों? उनसे मैंने पूछा, तुम अपने आप को अब मसीह में क्या समझते हो? वो कहते हैं इजरायली। तो मैंने उन्हें कहा, नहीं नहीं, तुम इजरायली नहीं हो, तुम्हें गलत सिखा दिया तुम्हारे पास्टर ने। हम इजरायली नहीं, हम मसीह की देह। हालेलुया। जब उनको मेरे बारे पता चला, वो 20 लाख के कर्जे के नीचे थे। लेकिन वो लोग जब उनको मेरी टीचिंग के बारे में पता चला, कहते हमारे अंदर इतना गुस्सा आता था आपके प्रति कि आपको सुनना ही नहीं। सोचो ऐसा क्यों? यही तो गड़बड़ है जिसे हम ठीक कर रहे, और हम इसे बहुत बड़े रूप में ठीक कर रहे, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। कितनों को बात समझ आ रही? उन्हें मैंने बताया कि परमेश्वर ने पुराने नियम में मटीरियलिस्ट चीजों को लेकर उन्हें धार्मिकता के नियम करने के लिए दिए। वाई? क्यों? कारण उन्हें आत्मिक नियम समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वो शारीरिक थे, पाप से पैदा हुए थे, और अभी तक ना तो पाप क्षमा हुआ था और ना ही पवित्र आत्मा का दान था जिससे वो आत्मिक चीजों को समझ सके, इनविजिबल नियम को समझ सके, स्वर्ग के नियम को समझ सके। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसी चीजें दी पुराने नियम। लेकिन जब तुम नया नियम पढ़ते हो तो पुराने नियम में तो धार्मिकता परमेश्वर ने मटीरियलिस्ट चीजों के द्वारा धार्मिकता करने को कहा, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ऐसे बात करते हैं। यूहन्ना की पुस्तक 4:24 में वहां पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना या भक्ति करने वाले आत्मा और सच्चाई से भक्ति करें।
कितनों को बात समझ आ रही? अब ये नया नियम है। अब नए नियम में यीशु मसीह आकर आत्मिक चीजें देना स्टार्ट कर देते हैं। वो पुराने नियम को आप बदल रहे, नए नियम में चेक करो, नए और पुराने नियम। जब तक तुम्हारे अंदर जबरदस्त तरीके से आत्मा काम नहीं करेगा, तुम्हारी आंखों में चमक नहीं आएगी, तुम ऐसे तेज धार्मिकता वाले नजर नहीं आओगे। जब तक तुम आत्मा को खुलकर अपने जीवन में काम करने नहीं दोगे, तो तुम्हें पवित्र आत्मा को खुलकर अपने जीवन में काम करने देना है। उसके लिए तुम्हें क्या करना है, जिससे बहुत खुलकर पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करे। आप जानते हो, बाइबल में अगर आप पढ़ोगे शमशून बारे, तो परमेश्वर ने उस समय इजरायलियों के बीच में अपनी अद्भुत सामर्थ्य के साथ वो क्या करता था, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए उस समय अलग अलग लोग, अलग अलग जातियां इजरायलियों को नष्ट कर रही थी। और वो जातियों के द्वारा शैतान ही चाहता था कि जो एक कुल पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर के साथ बना हुआ है, वो भी कुल खत्म हो जाए। क्या हो जाए? तो अब परमेश्वर क्या करता था, समय समय पर अपने नबियों को खड़ा करता था और उनका न्याय करता था, या उनको छुड़वाता था, या उनके लिए कोई योद्धा खड़ा करता था जिससे वो अपने लोगों के लिए खड़ा हो सके। लेकिन इस्राएलियों को चेक करना, वो बार बार गुनाह करते थे, बार बार गलत चीजें करते थे, बार बार मतलब सब कुछ देखकर भी परमेश्वर की पावर को, तुमने समुद्र के 2 भाग नहीं देखे, तुमने परमेश्वर की आंख को या बादल को या खंबे को अपनी आंखों से नहीं कभी देखा। उन लोगों ने देखा था, उन्होंने चट्टान से पानी पिया जब मूसा ने उस पर वर्ड दिया और लाठी मारकर वर्ड दिया। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन उन्होंने चट्टान से पानी पिया, समुद्रों को 2 भाग देखा, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखा, आसमान से खाना उतरा उनके लिए कितने सालों तक, और वो खाना उतरता था और खाते थे, ना खेती थी, ना वहां कोई सोर्सेस थे जंगल में। उन लोगों ने देखा था। लेकिन बाइबल को पढ़ना, फिर भी इतनी पावर देखने के बावजूद, परमेश्वर को देखने के बावजूद, वो हमेशा गलत रहते थे, हमेशा गलत रहते थे, हमेशा आगे पीछे रहते थे। वाई? क्योंकि वो पाप के गुलाम थे। पाप उनके अंदर काम कर रहा था, पाप के कारण नेगेटिविटी काम कर रही थी। आज भी जो लोग नियम से बाहर है, उनके अंदर पाप काम कर रहा है। मैंने कहा 8 मिनट के अंदर आ जाओ, नहीं आए, हल्का लिया कुछ लोगों ने, फिर टीम ने रोक दिया, वहां बुड़बुड़ कर रहे होंगे उनके साथ, आप समझ रहे हो? क्योंकि नियम को नहीं मानना चाहते। ये भी शरीर में, वो भी शरीर में थे, वो शरीर में बार बार गलतियां कर रहे थे। एक ही कुल बचा हुआ था पृथ्वी के ऊपर जो परमेश्वर के साथ रहे, और उस कुल में से परमेश्वर अपने काम को पूरा करके पूरी दुनिया में स्प्रेड कर दे अपनी सच्चाई को, अपनी पावर को। ये परमेश्वर ने ठाना हुआ था। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन जब आप शमशून के बारे में पढ़ोगे, तो परमेश्वर ने उसके जन्म से ही स्वर्गदूत उसकी मां के पास आया। जब तुम स्वर्गदूतों के बारे में सुनते हो, तो कितना सीरियस लेना चाहिए तुम्हें। हालेलुया। तुम इतना दुनिया में घूमे, इतना धक्के खाए, क्या कभी ऐसी बातें सुनी है तुमने? कभी किसी दुनिया में किसी कोने में किसी शास्त्र में ऐसी बातें पढ़ी है स्वर्गदूत के बारे में? तो कितना सीरियस होना पड़ेगा तुम्हें। बाइबल में पढ़ो, उसकी मां के पास जब वो बांझ थी, उनके पास बच्चा नहीं था, परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा, उससे बातें की, और स्वर्गदूत ने उसे बच्चा देने की जब बात की, तो साथ में उससे कहा, तू किसी भी प्रकार की मदिरा या दाख मधु नहीं पीना, और जिस पौधे से दाख मधु बनता है या मदिरा बनती है, तू उनके पत्ते तक, उनका छिलका तक, उसका फल तक भी नहीं खाना, क्योंकि परमेश्वर जो तेरी कुख में देने वाला, वो कुख से ही परमेश्वर का नाजीर होगा। नाजीर मतलब पवित्र जन होगा, और वो परमेश्वर के लिए जिएगा और इजरायलियों को छुड़ाएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन जो स्वर्गदूत उससे बातें कर रहा था, सेम वहां पर हम चेक करते हुआ
शमशून पैदा होता है, उसने कहा था उसके सिर पर उस्तरा नहीं चलाना तूने, ठीक है, तो नहीं चलाया गया। उसके बाद जब शमशून इतना उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरता था, उसके अंदर 1000 लोगों से भी ज्यादा बल आ जाता था। ये कैसे हो सकता है दुनिया में? ये कथा कहानियां नहीं है, ये विद प्रूफ एविडेंस है इस दुनिया में। बाइबल की सारी बातें, वो एरिये, वो देश, स्कॉलर्स, हिस्टोरिकल्स जो बुक्स लिखते हैं, उनके एविडेंस दुनिया में पड़े हैं, बने पड़े हैं। कोई कथा कहानी नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसे इस एरिये में शमशून नाम का कोई जन पैदा ही नहीं हुआ, ऐसा फालतू बात नहीं है, ऐसा हुआ है। कितनों को बात समझ आ रही? फिर तुम्हारा मन इस पर कितना चाहिए? अगर हमारा मन इतना नहीं है तो हम अनाज्ञाकारी हो जाएंगे, हम डले चीजें करेंगे, हम हल्का लेंगे वचन को, हम हल्का लेंगे उसकी बात को, हम हल्के मन से प्रभु के घर में आएंगे। फिर तुम वो आशीष को नहीं देख पाओगे, वो जबरदस्त पावर को नहीं देख पाओगे। अगर तुम हल्के मन से आ रहे हो, तुम्हारा दिल हल्का 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 हल्का, लेजी 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 सोच, नॉर्मल नॉर्मल अगर तुम्हारा दिमाग मन है, तो जब तुम वचन सुनते हो तुम्हारा दिल दिमाग सीरियस चाहिए, तुम्हारा ध्यान सीरियस चाहिए। कितनों को बात समझ आ रही? मैं शमशून के बारे में एक चीज पढ़ाता हूं तुम्हें बाइबल के अंदर जाकर। हम जाएंगे न्यायों की पुस्तक में, ठीक है, और न्यायों की पुस्तक का हम पढ़ेंगे लगभग ये वचन ये हमें मिलेगा वचन न्यायों की पुस्तक 16 का 23 में, ठीक है। यहां पर ऐसे लिखा, तब फिलिस्तियों के सरदार अपने दागोन नामक देवता के लिए बड़ा बलिदान चढ़ाने और आनंद करने को ये कहकर इकट्ठे हुए, हमारे देवता ने हमारे शत्रु शिमशोन को हमारे हाथ में कर दिया है। और जब लोगों ने उसे देखा तब वह कहकर अपने देवता की बड़ाई की कि हमारे देवता ने हमारे शत्रु और हमारे देश का नाश करने वाले को, जिसने हम में से बहुतों को मार भी डाला, हमारे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। इजरायली फिलिस्तियों से कभी नहीं लड़ते थे। आज भी थोड़े साल पहले तुमने इजराइल और फिलिस्तियों के बीच में युद्ध का नाम सुना होगा। गाजा पट्टी नष्ट कर दिया इजरायलियों ने। ये इजरायली हैं, वो जो अभी भी इजराइल में, उनका कुल अभी भी बसा हुआ है इजराइल देश में। इजराइल बड़ा छोटा सा देश है, 1 करोड़ आबादी है वहां, जस्ट 1 करोड़। हमारा पंजाब स्टेट में 3 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, और हमारे पूरे देश में लगभग 140 करोड़ दुनिया है, और वो सिर्फ 1 करोड़ है। पूरा अरब के साथ उनका युद्ध चल रहा है, पता नहीं कितने सालों से। आज तक उस देश को नष्ट नहीं कर पाए। छोटा सा देश है, क्योंकि यहोवा उनके साथ खड़ा है। ये वही इजराइल है जिसकी बातें हम पढ़ रहे हैं। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन अब वो इजरायली जो वहां इजराइल में है, वहां हमारी यादें जुड़ी है, हमारी इतिहास जुड़ा है यीशु मसीह का, लेकिन उनका न्याय परमेश्वर यहोवा ही करेगा, क्योंकि वो आज भी व्यवस्था में, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने अपना यीशु मसीह को मुक्तिदाता नहीं माना। आज भी वो मूसा की व्यवस्था में लगे हुए। आज भी इजराइल के लोग जो इजरायली हैं, थोड़े दिन पहले इजराइल ने हमला नहीं किया, फिर वहां के हमाम नाम का एक उग्रवादी था, टेररिस्ट का सरदार था, तो उन्होंने इजराइल में घुसकर पहले हमला किया, तो फिर इन्होंने उनको नष्ट कर दिया। ये वही फिलिस्ती हैं जो यहां लिखा हुआ है।
फिलिस्तीन पढ़ते हो या नहीं पढ़ते तुम? ये कथा कहानियां नहीं है, ये वर्ड है, वर्ड, पवित्र वचन। सीरियस हो जाओ। इस पर आत्मा उतरता था, इसने 1000 फिलिस्तीनियों को अकेले ने एक गधे के जबड़े से खत्म कर दिया। इसे ये पकड़ नहीं सकते थे, इसकी गलती से, इसके गुनाह से ये पकड़ा गया। जब तुम पकड़े जाओगे, जब तुम हालातों में जाओगे, बीमारियों में जाओगे, तुम गुनाह करोगे, तुम वचन को तोड़ोगे, बुद्धि लगाओगे, तुम परमेश्वर के साथ ढीले पड़ जाओगे, तुम्हारी प्रतीति ढीली पड़ जाएगी, तुम्हारी चाहत नॉर्मल हो जाएगी। जब तुम खाना खाते हो ना, रोज फूड खाते हो, फूड खाना रोज चाहिए या नहीं चाहिए तुम्हें? हालेलुया। रोज चाहिए या कभी कभी चाहिए? फूड रोज चाहिए। कैसा चाहिए? कैसा फूड चाहिए तुम्हें? तुम रोज चाहते हो अच्छा अच्छा फूड या रोज दाल रोटी? बोलो। रोज मुझे दे दो, बस 2 रोटियां दे दो, 3 रोटियां दे दो, साथ में 4 दे दो। 10 दिन अचार और रोटी के साथ चल जाएगा तुम्हारा काम? एक दिन भी नहीं चलेगा। एक दिन तो चला लोगे औखा सौखा, दूसरे दिन बोलोगे कुछ नहीं 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 नहीं। इसका मतलब तुम्हें अपनी बॉडी के लिए रोज नीड है खाने की। जैसे तुम्हारी बॉडी में रोज फूड चाहिए, नया नया अच्छा अच्छा फूड तो चाहते हो तुम लोग, इसी तरह परमेश्वर के साथ अच्छा चलते रहोगे। ये तुम्हारी नीड है तुम्हारी लाइफ की, इसे रोक नहीं सकते। तुम आत्मिक खाना खाना बंद नहीं कर सकते। अगर तुमने किया तो तुम आत्मिक बीमार हो जाओगे, फिर तुम हालातों में जाओगे, फिर शैतान के अटैक्स होंगे, फिर रिपीट होगी बीमारियां, हालात। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसीलिए हम इसे रोक नहीं सकते। तो इसीलिए तुम्हें क्या रहना है? सीरियस रहना है, सीरियस। हालेलुया। क्या रहना है तुम्हें? तुम्हें सीरियस रहना पड़ेगा। सीरियस किसके साथ? खुदाबंद के साथ। अगर तुम सीरियस रहोगे तो तभी तुम परमेश्वर की पावर को समझ पाओगे। क्योंकि जो खुदा ने मुझे आपके ऊपर एक अगुआ नियुक्त किया, क्यों? ताकि मैं तुम्हें मार्गदर्शक दूं या कराऊं, तुम्हें एक मार्ग दूं, तुम्हारे रास्ते को सीधा करूं, तुम्हें डायरेक्शन दूं, तुम्हें राइट चलना बताऊं। अगर तुम अपने आप को परमेश्वर के दीन रखकर मुझे अपना अगुआ मानकर चलते हो, नहीं, वो मेरे ऊपर अगुआ, वो मेरे ऊपर खुदा का ठहराया हुआ एक दास है, एक अभिषिक्त दास। मैं जो वो सिखाते हैं, जो वो मुझे समझाते हैं, उससे मैंने बाहर नहीं जाना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके मुख से मुझे डांटता है, डायरेक्शन देता है, राइट करता है। अगर ये दिमाग तुम्हारा आ गया, समझ लो तुम्हारे दिन जबरदस्त बढ़िया होने वाले, तुम जबरदस्त आगे जाने वाले हो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है, जब मैं बीच के बारे में बात करता हूं या मैं संगति के बारे में बात करता हूं, उन्हें लगता है अच्छा इन्होंने तो बोलना है, हमने अपने हिसाब से आना जाना है। तुम्हारा कोई अपना हिसाब नहीं चलेगा। बोलो, यहां कानून परमेश्वर का चलेगा। तुम्हारा जो अपना हिसाब है वो खराब है, वो तुम्हारी जिंदगी को खराब कर देगा, एक दिन तुम्हें फंसा देगा, तुम्हें शैतान की जुक्ति में डाल देगा। तुम्हारा अपना हिसाब, ये देखो कितना गर्व से कहते हैं हमारा गिदोन देवता ने इसको हमारे वश में कर दिया। कहां कर देता वो, कहां वो उसे पकड़ पाते थे? जितना मर्जी जोर लगा लो। वहां आगे तुम पढ़ोगे ना, आगे जाकर शमूएल की बुक में, तो वहां पर इजरायली अपनी गलतियों से हार जाते हैं और परमेश्वर का संदूक फलिश्ती छीन कर अपने देश में ले जाते हैं। वहां का सीन पढ़कर देखो, वो सोचते हैं ये वो परमेश्वर यहोवा को भी एक देवता की तरह मानते हैं। वो कहते हैं इजरायलियों के देवते का संदूक कहां रखें? जानते उन्होंने उस संदूक को कहां रख दिया? और उस संदूक के अंदर क्या था? एक मन्ना था एक डब्बे में, यादगिरी के लिए, जो उतरता था मन्ना स्वर्ग से, जो खाते थे वो लोग, एक पुए की तरह, एक रोटी की तरह। जैसे हम पूड़े नहीं खाते सर्दियों में, या सावन में एक पूड़े बनाते हैं आप लोग, पुए बोलते ना उसको, उस तरह का मटेरियल का मन्ना था वो, जो वो लोग खाते थे। कितनों को बात समझ आ रही? तो वो मन्ना था और
पत्थर की वो पट्टियां थी जो परमेश्वर ने खुद अपनी सामर्थ से लिख कर दी थी, 10 हुक्म और एक हारून की छड़ी। कितनों को बात समझ आ रही? 3 चीजें थी उस संदूक के अंदर। मेन था वो 10 वचन जो लिखे हुए थे। लेकिन जब वो रख देते हैं उस मंदिर के अंदर, पढ़कर देखो क्या हुआ। और जो मूर्ति थी वो सारी टूट कर गिर जाती है। अगर उस संदूक को रखने से वहां की मूर्ति टूट कर गिर सकती है, तो इजरायली कैसे हार सकते थे? इजरायली कैसे आगे पीछे हो सकते थे? कारण था उनका बार बार वचन से बाहर जाना, बार बार अनाज्ञाकारी होना, बार बार परमेश्वर की इच्छा को नॉर्मल लेना, जो आज भी कलीसियाओं में चल रहा है। आज भी परमेश्वर के जो लोग हैं सीरियस नहीं है वचन के साथ, वचन को पूरा करने के साथ। कितनों को बात समझ आ रही? अगर आज आपने मन फिराया तो परमेश्वर तुम्हारा नाम लेकर भी तुमसे बात करेगा भविष्यवाणी में। अगर तुमने मन फिराया तो अगर तुमने ये मन फिराया कि मुझे परमेश्वर जो मैं सुन रहा हूं वो ही करूंगा, मैं खरा वफादार, इसको बोलते हैं मन फिराना। अपने मन को परमेश्वर की इच्छा में लगाना कि मैं करूंगा। कितनों को बात समझ आ रही? यहां दुनिया में हमने वो मिरेकल, वो गवाहियां यहां दिखा रहे हैं, और हमारे पास लगभग 15 से 20 ऐसी गवाहियां खड़ी होंगी लगभग, जो हिला देंगी दुनिया को। इतनी पावरफुल गवाहियां हैं जो थोड़े दिनों में आपको दिखाएंगे हम। कितना ताकतवर है परमेश्वर, इतना सामर्थ्य है। और तुम इतने सामर्थ्य परमेश्वर के सामने बैठकर उसकी ताकत को देखकर, उसके ताकत के कामों को देखकर भी ऐसे करते हो। जब इधर देखो मेरी तरफ, आ चलिए बाहर आने, चलते हैं अंदर। जैसे लोले नहीं होते, लोले लोग, वो उल्लू से लोग जो होते हैं, बिल्कुल पशुओं की तरह जो दिमाग होता है। आप जानते पशुओं को इतनी समझ नहीं होती, दुनिया के किसी भी जानवर को कोई खास समझ नहीं होती जितनी उन्होंने जिंदगी जीनी, उनके बच्चे कुछ चीजें हैं, उतनी समझ है उनको, इससे ज्यादा नहीं होती। इंसान के पास वो दिल है, दिमाग है, मन है, वो जो सुन रहा है उसे करने वाला। अगर हम करने वाले बने तो तुम बहुत ऊपर जाओगे। क्या तुम रेडी हो इन सब बातों को करने के लिए? तो फिर से मैं रिपीट करता हूं, दुष्ट शैतान क्या चाहता है? तुम कभी मन से परमेश्वर के साथ ना चलो, तुम रीति रिवाजों पर विश्वास करो। क्यों अलग अलग लोगों की इतनी तुम गवाहियां सुनते? यहां के आपकी वीडियो आती थी, हम हटा देते थे। क्यों? क्योंकि शैतान चाहता था ये रीति रिवाजों में रहे, ये मटेरियल पर विश्वास करे। बाइबल में तो ऐसा लिखा है कि अगर तुमने मनुष्य पर भरोसा रखा तो तब भी तुम श्रापित हो जाओगे। तो परमेश्वर तुम्हें कभी भी मटेरियलिस्ट चीजों पर विश्वास करने की कोई शिक्षा नहीं देता। वो जो थोड़ा बहुत लिखा है बाइबल के अंदर, वो फेथ का कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तुम कॉन्सेप्ट को समझोगे तो वो पवित्र आत्मा का जीवन है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने वाला जीवन है। जब तुम रियल कॉन्सेप्ट को, रियल फेथ को समझोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और एक आधी रीति जो लिखी वो है या नहीं। तो मैं आपको बताता हूं वो नहीं है आपके। कॉन्सेप्ट है तुम्हारा मन। अगर तुम्हारे मन के अंदर वचन है, जितना तुम्हारे मन के अंदर ज्ञान वचन होगा उतना तुम्हारा मन अच्छा रहेगा। अगर मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं ऐसा वाला ज्ञान, ना बुध, ना मंगल, ना वीर, ना सैटरडे, ये कोई ग्रह ठंडे गर्म दिन नहीं होते। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, सारे दिन एक समान है, हर दिन अच्छा है। जाओ सैटरडे को खरीदो लोहा, जमकर खरीदो लोहा। दुनिया में सैटरडे लोग लोहा नहीं खरीदते, मंगलवार कपड़े नहीं धोते, थर्सडे सिर नहीं धोते, क्योंकि दिमाग में नेगेटिविटी घुसा दी संसार ने आपके अंदर। वही नेगेटिविटी के कारण शैतान आपकी जिंदगी में काम करता रहता है। तो जब तुम्हें ज्ञान समझ आ जाएगा, तुम्हारे अंदर फिर डर नहीं आएगा। हालेलुया! क्या नहीं आएगा? ज्ञान की वैल्यू ये। लोगों ने बाइबल का वो वचन जिसमें
जिसमें एक वचन में लिखा यीशु के कोड़े खाने से, मार खाने से तुम चंगे किए गए हो। वो जो वचन है वो तुम्हारे विश्वास करने की चीज है। कपड़े पर लिखकर, पास्टर जी ने तुम्हें कपड़े पर लिखकर वो वचन दे दिया तुम्हारे हाथ में, लगाओ लगाओ बॉडी के साथ, तुम्हारा भला होगा। कैसे होगा? क्योंकि तू तो कपड़े पर लिख दिया। वो तो तुम्हारे मन की चीज थी, वो तो तुम्हारे विश्वास की चीज थी। जितने वचन है बाइबल के अंदर, जिन वचनों को परमेश्वर ने आपके लिए दिया, वो विश्वास करने वाली चीज है। वो आपके फेथ के अंदर चलने चाहिए, विश्वास के अंदर। फिर देखो उनकी पावर कैसे काम करती। कितनों को बात समझ आई? आज मैं इस पर थोड़ी सी तुम्हें शिक्षा देता हूं फटाफट, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। मुझे 2-3 मिनट में अपना कंप्लीट करना है मैसेज। सुनो, जब तुम प्रेयर करते हो या परमेश्वर के सामने जाते हो या कुछ भी परमेश्वर के सामने तुम्हें चाहिए, अगर तुम नॉर्मल आ रहे हो, जा रहे हो, धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। कई लोगों को देखना, जब मैं प्रेयर करता हूं ना, ऐसे खड़ जाते हैं कि प्रार्थना रिसीव करना। इधर देखना, इधर देखना। ले एक कन दे मारू शैतान दे सुड़ दू थले। इतना ढीला या ऐसे ले। कुछ लोगों को देखना जिनकी लिव लग चुकी है। तुम्हारा जो फेथ है ऐसे अंदर से ऐसे फोकस वाली चीज है, फोकस वाली वो है खुदा। तुम्हारी बात में फोकस चाहिए। ये हालात कुछ नहीं, ये तुमने मेरी गवाहियां नहीं सुनी, बहुत गवाहियां मेरी लाइफ में। जब मैं भी बिलीवर था, मैं सीख गया था कैसे भरोसा रखना है। कितनों को बात समझ आई? किसी भी बात के लिए ऐसे ठोस मन, ये कुछ नहीं, मेरे साथ खुदा ये काम कर दिया, ये बीमारी कुछ नहीं है, जा चुकी है। ऐसे दिल स्ट्रॉन्ग, फेथ से भरा। अगर तुम 20 बोते तो 20 बोने में भी कैसे दिल फटाफट, ओ मेरी उन्नति का वचन है, ये मेरे लिए वचन। ऐसे दिल से खुलकर करना, खुशी से, आनंद से, दौड़ दौड़ कर खुशी से हर बात को पूरा करना। फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे हो। ये जिंदगी नॉर्मल होने का कारण है हम नॉर्मल है, हमारा मन नॉर्मल है, हमारी सोच नॉर्मल है, हमारी चाहत नॉर्मल है, हमारा जीवन ढीला है। परमेश्वर की ताकत हम देख रहे हैं, प्रूफ हमारे सामने, बड़ी गवाहियों को देख रहे हैं। अभी जब मैं प्रार्थना करूंगा फिर तुम देखना गवाहियों को, गवाहियां बनती या नहीं बनती। ये जो गवाहियां बनती है ना, यही परमेश्वर को देखने का टाइम है। जब मैं ले एंड करता हूं, ऐसे देखो विश्वास से सारे लोग, धन्यवाद प्रभु, अभी देखना तेरे दास हाथ रखेंगे, हमें विश्वास है अब बड़ा काम जब होगा, वो काम होगा। जब ले हैंड से कोई बंदा उठेगा या व्हील चेयर से उठेगा या उसकी बीमारी जाएगी, तब ऐसे करना, धन्यवाद प्रभु तू है। फिर देख तुम्हारी जिंदगी, तुम तो उल्टे हो। कुछ लोग तो अनागा करिए, वो सोचते मास प्रेयर होगी है, चलिए करानो, क्या करिए। मुझे हंसी आती है आप लोगों, सच्ची। मैं सोचता हूं ये अपनी जिंदगी, ड्रामा जिंदगी से बाहर कब आएंगे। कुछ लोग ये ड्रामा सी जिंदगी लेकर चल रहे हो, ये सीरियस मैटर है। तुम अगर हफ्ते में एक बार आए हो, कुछ महान आए होंगे, पता नहीं 2 हफ्तों के बाद, कोई 3 हफ्तों के बाद आज आए होंगे। महान करके बात करूंगा। अगर तुम आ ही गए परमेश्वर के पास, एक दिन से दे दो, इसका ले लो फायदा। अगर मैं ब्लेस हूं, मेरा जो कारोबार था, जब मैं भी बिलीवर था, जानते हो दिनों में ही मेरा कारोबार बढ़ गया। प्रभु में आते ही बरकतें आनी शुरू हो गई। जानते क्यों? मैंने प्रभु को दर्जा बढ़ा दिया। चर्च में सबसे पहले आगे, बोने में आगे, वहां कोई प्रोग्राम आया, सबसे ज्यादा बीज मेरा होता था, बड़ा, सबसे बड़ा बीज। मैंने एक चर्च में जाता था मैं, वो पास्टर अच्छे मन के थे, ठीक थे, लेकिन ज्ञान की कमी तो उनको भी बड़ी थी। क्योंकि मैं अब समझता हूं ना इस लेवल पर आकर, क्योंकि उन जमाने में मैं उनके साथ रहा। उस जमाने मतलब ये लगभग 2000, अभी हमें 8 साल हुए, 10 साल पीछे जाओगे तो कितना टाइम हो जाएगा? कौन सा सन बन जाएगा? 25 है ना, 15, 2014
14 की बात है, नहीं 14 की नहीं, इससे भी पुरानी, सॉरी। वो पास्टर के साथ मैं होता था 2005-6 की बात है। कब की बात है? 2005-6 में एक पास्टर के साथ मैं होता था। तो उस 2005-6 में पैसों की कम चीजें थी। अब अभी तो ये 2-4 साल में इंडिया में इतना पैसा आ गया है, दिहाड़ियां बढ़ गई, कारोबार बढ़ गया है। लेकिन उसमें में बहुत कम पैसा था इंडिया में 2005-6 में। लेकिन मैं तब मुझे 3-3.5 साल हो गए थे प्रभु में। तो मैंने नई, उस समय सेंड्रो कार बड़ी मार्केट में ट्रेंडिंग में थी, तो मैंने वही ली थी सेंड्रो कार। इतनी जल्दी प्रभु ने मुझे बरकत दी। तो जब मैं अपनी कार पर जाता था तो वो पास्टर जी के पास अभी स्कूटर था, तो वो हमेशा एक ही चीज करते थे। उनके पास लोग तो थे 300-400, वो एक ही चीज करते थे, जब तक चर्च नहीं बनेगा कुछ नहीं होगा, जब तक चर्च नहीं बनेगा कुछ अच्छा सिस्टम नहीं चलेगा, ऐसे बोलते रहते थे वो। तो एक दिन उन्होंने लोगों को कहा हम चर्च की जमीन लेंगे, अब सब लोग बताओ, हम तो बोलते हैं 10-10 हजार, या आप लोग बताओ कितना दे सकते हो। तो मैं सबसे पहले खड़ा हुआ और मैंने बोला मैं 1 लाख रुपया चर्च को दूंगा। उस समय जबकि 3.5 लाख की मैंने सेंट्रो कार ली थी, इतनी वैल्यूएबल था, 3.5 लाख भी, इतना खुदा ने मुझे दिया था। और जानते हो मैंने उनको दे दिया था थोड़े दिनों में, जो मैंने बोला था। ये मैं सबसे आगे रहता था नियम में। लोग घर में चले जाते थे, मैं चर्च में दरिया संभाल रहा था, झाड़ू लगा रहा होता था। कितनों को बात समझ रही? उस पास्टर ने जब देखा मेरी गाड़ी, आज किसी गाड़ियों वालों को बोला ना सेवा में लेकर आओ, फलाना काम है जी सानू, टिंगड़ा काम है जी सानू, उत्थे से ये वो, ऐसे एकदम से कोरी ना कर देते हैं प्रभु के घर को। ऐसे उल्लू राम है बंदे, कुछ ऐसे एकदम से कोरी ना कर देते। अगर टीम बोलती है ना कि ये गाड़ी चाहिए प्रभु के काम के लिए चाहिए, तो क्या है आपका दिमाग? तुम तो स्वार्थी हो परमेश्वर के लिए। मुझे पास्टर जी ने कहा कि मैं इधर उधर जाता हूं, तो क्या आप अपनी कार को मुझे लेकर जा सकते हो? तो मैंने कहा आपने ये कहा गया? मैं ऐसे सोचता था जैसे मुझे परमेश्वर ने बोला ये। वो मुझे कभी कभी टाइम दे देते थे पहले ही, जैसे कल बता देते थे हमने कल जाना है। कभी कभी वो मॉर्निंग मुझे फोन कर देते, आज 2 बजे कार लेकर आ जाना। मैं फटाफट घर से निकलना, मेरा ठेकेदारी का काम था। मैंने 2-4 जगह पर साइड पर बंदे सेट करके ध्यान देते रहना, टाइम हो रहा, मैंने जाना। पास्टर जी ने कहा देखो जिम्मेवारी देखो, ध्यान देखो, तो तुम्हारा मन चेक करो कैसा है, कैसा दिल है इस घर के लिए, प्रभु के लिए, कि बस तुम्हें चीजें चाहिए, बस प्रभु के लिए कुछ नहीं करना। वो महीने में 12-14 बार मुझे ले जाते थे, और मैंने आज तक उनसे कभी तेल नहीं डलवाया था, सारा अपनी जेब से करता था खुशी से। इसीलिए आज मैं यहां हूं। और जब तुम्हारा ये दिल होगा, तुम भी यहां हो जाओगे, ऊंचे किए जाओगे। क्या तुम रेडी हो ऐसी धार्मिकता करने के लिए? तो फिर मैं लास्ट में एक वचन पढ़ाने वाला हूं। आज प्रभु भोज है, आज आपने पश्चाताप करना है खुदावंद के सामने, क्योंकि जब हम प्रभु भोज खाते हैं तब याद रखना वो यीशु की देह पवित्र जो है उसे मानकर हम खाते हैं, तो तब हमारे लिए एक बड़ा विषय है कि हमारे जीवन में गुनाह नहीं चाहिए, गुनाह की माफी लेकर खाना चाहिए। नहीं तो तुम यीशु मसीह के देह और उसके लहू के क्या ठहरोगे? अपराधी ठहरोगे। ये देखो, ये वचन हम पढ़ेंगे जो परमेश्वर का ये महान वचन है। ऐसे लिखा है मत्ती 16:24 से, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपने आप का इनकार करने का मतलब क्या है? जब मुझे पास्टर जी मैसेज देते थे तो मैंने अपने आप का इनकार किया हुआ था। पहला स्थान किसको दिया था? अगर तुम्हारी अभिलाषें काम करती है, तुम्हारा अपना तुम सोचते हो ये है वो है, मेरे पहले ये करना वो करना है, तो तुम यीशु के पीछे नहीं चल रहे। मैं यीशु के पीछे चला, मैंने अपना इनकार कर दिया था। मैं पहला स्थान परमेश्वर को दे चुका था। मेरा पहला स्थान देने से मैं सफल हो गया दुनिया में।
मैं अपने बिजनेस में एक वेल सफल मैन बन गया था। फिर प्रभु की मर्जी हुई, उसने मुझे कहा बिजनेस छोड़ दे। मैं सेवा में आ गया, उसने मुझे सेवा में भी सफल कर दिया। अब प्रभु ने फिर मुझे कहा एक पार्ट बिजनेस स्टार्ट कर दी, तुम्हें मैं डायरेक्शन दूंगा, तुमने पार्ट टाइम में कुछ ऐसे बिजनेस स्टार्ट करने हैं जिसे तुम्हें लोगों को यह दिखाना है कि मैं चर्च से पैसे नहीं लेता, मेरा भी बिजनेस है। कितनों को बात समझ आई? ताकि लोगों को समझ आए कि परमेश्वर कितना ताकतवर है। जैसे जैसे उसने मुझे गाइड किया मैं वैसे वैसे चला। लेकिन यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण देगा वह उसे पाएगा। एक प्राण उसकी बात हो रही है जो हम मौत तक उससे वफादार हो। अगर टाइम आ गया तो मौत भी यीशु मसीह के लिए ओके, हम तैयार हैं, तो हमारा प्राण बचाया जाएगा, अनंत जीवन पाएगा। एक ये भी बात है, एक ये भी बात है इस वचन में कि तुम जो जी रहे हो, तो तुम अगर जी रहे हो तो तुम अपने प्राण को परमेश्वर के लिए दे रहे हो, अपने सोल को, अपने जीवन को दे रहे हो कि या नहीं दे रहे हो। ये इसमें भी आता है, ये भी यीशु मसीह हमसे बात करते हैं। और दूसरी आगे पढ़कर देखते हैं हम 26 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। तुम जानते हो कि पृथ्वी पर पूरी दुनिया में, तुम थोड़े दिन पहले वो एक बड़ी फिट थी एक लड़की जिसको हार्ट अटैक आया, मर गया, क्या नाम था? शिफाली। पूरा नाम क्या था? शिफाली जरीवाल, ऐसे कुछ नाम था, पूरा शायद मैं ले पा रहा। इतनी फिट यंग, हार्ट अटैक आया उसको, उसका ट्रेनर था, इतनी फिट फिल्म एक्टर थी वो, डेथ होगी उसकी, होगी या नहीं होगी? तुम्हारा जिम, तुम्हारी डाइट, तुम्हारी बुलेट प्रूफ गाड़ी जिसको कहते हैं ये 200 करोड़ की, ये पहाड़ से भी गिरा दो बंदा मरेगा नहीं। कोई तुम्हें चीज नहीं बचा सकती मौत से, तुम्हें खुदा बचा सकता है। लेकिन कैसे? जब तुम उसकी इच्छा में हो, पहला स्थान तुम्हारी जिंदगी में। तब आगे देखो, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। ये यीशु मसीह के वर्ड है, ये वचन, ये भविष्यवाणी पूरी होनी अभी बाकी है। मनुष्य का पुत्र ऐसे क्यों बात करता है? क्योंकि यीशु इंसान के जीवन में पैदा हुआ, इसलिए ऐसा लिखा है। वो अपने स्वर्गदूतों के साथ इस दुनिया में आएगा, हर एक मनुष्य को अंत के दिन, एंड ऑफ टाइम, लास्ट डे, दुनिया का न्याय का दिन, वो मनुष्यों का हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां है, खड़े हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देखें तब तक मृत्यु का स्वाद ना देखेंगे। ये थोड़ा सा समझने वाला विषय सारा, इस आयत को, लास्ट वाली को फिर किसी दिन मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी क्या आप अपने जीवन को खुदा को देने के लिए तैयार हो? तैयार हो? बहुत कम टाइम है हमारे पास, ठीक है? सबसे पहले अपने बीजों को हाथों में पकड़ो। ये महीने का पहला, महीने के वो पहले डेज है जो हम अपने बीज को दशमांश को बोते हैं। जब तुमने ये दशमांश तुम्हारा जो होता है, एक ताइथ होता है, एक ऑफरिंग होती है। ताइथ मतलब अपना 10वां हिस्सा या उससे बढ़कर, एक ऑफरिंग होती है। ऑफरिंग तुम करोड़ रुपया भी बो सकते हो परमेश्वर के किंगडम के लिए, उसे बोलते हैं ऑफरिंग। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कितनी ऑफरिंग बोना चाहते हैं, या 10% बोना चाहते हो, क्योंकि जितना तुम बोगे उतना तुम काटोगे, ये वचन में लिखा है। जितना नियम पूरे करने के लिए तुम्हारा तगड़ा मन होगा उतना तुम काटोगे। मैं ऑनलाइन बीज इकट्ठा करने से पहले फिर से एक अनाउंसमेंट कर देता हूं। हम ट्यूसडे, मंगलवार सुबह 10 से लेकर 2 बजे तक जलालाबाद ब्रांच में रहेंगे, 3 बजे तक। टाइमिंग को वहां के लोगों को सीरियस लेना होगा, टाइमिंग को खास करके सीरियस।
10 से लेकर 3 बजे से ज़्यादा नहीं रहेंगे, फिर हम उधर से शाम को निकलेंगे तो मानसा चले जाएंगे। अगले दिन हमारी ब्रांच मानसा में मीटिंग होगी। ये जो मंगलवार को सुबह 10 बजे मीटिंग है वो हमारी चर्च की एनिवर्सरी है, जलालाबाद चर्च की एनिवर्सरी। कोई भी वहां जाना चाहता है खुशी से या दूर इधर उधर से आना चाहते हैं तो बड़ा ब्लेस्ड प्रोग्राम होगा, मजा होगा वहां। आने वाले दिनों में हर ब्रांचेस में तुम जाओ, देखो क्या चल रहा है। अगर लोग जाना चाहते हैं तो टीम को शाम तक लिखवा देना, अपनी गाड़ी आपको कन्विंस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास लिमिटेड गाड़ियां होती है, समझ आई। अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं, अगर दिल है हाँ हम जाना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यही टाइम है परमेश्वर के लिए। मैं भी जब प्रभु में आया, मैं हफ्ता अपना दिन 15 दिन काम बंद करके, मतलब काम देकर बंदों को, खुद में चला जाता था प्रभु के काम में। इतना जबरदस्त मन होता था परमेश्वर के लिए। ये तुम्हारे अंदर चाहिए, जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा तुम्हारी बरकत होगी, उतनी ज्यादा बरकत होगी। कितनों को बात समझ आ रही? तो अभी अपने बीजों को जो वहां जलालाबाद ब्रांच में है, वहां हमने कोई पैसा इस ब्रांच से अब नहीं देना। हमने बहुत 15 लाख 18 लाख वहां खर्च चुके आपकी सुविधा के लिए, आपके जीवन के लिए, आपको सुविधा देने के लिए, ताकि आप मजा लो परमेश्वर की संगति का, मजा लो परमेश्वर के वचन का और हीलिंग का। ये आनंद देने के लिए हमने इतना पैसा इस ब्रांच से खर्च दिया है। तो वहां पर जो मीटिंग होगी उसका सारा अरेंजमेंट वहां के लोगों पर है। उन्हें वहां सारे खाना पीना, टेंट, साउंड, मजिशियन, सबका उन्हें इंतजाम करना पड़ेगा, अपना पैसा देना पड़ेगा प्रभु के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए, क्योंकि आपकी उन्नति के लिए आ रहे, आपकी बरकत के लिए हम आ रहे हैं वहां पर। कितनों को बात समझ आई? और सेम जलालाबाद मानसा ब्रांच में भी ऐसे होगा। आने वाले दिनों में हजारों ब्रांचेस खुलने वाली है और मैं ऐसे टूर पर रहूंगा जैसे पौलुस टूर पर रहता था परमेश्वर के कामों में। कितनों को बात समझ आ रही? ये ब्रांचेस में जाकर वर्क करना, ये आनंद दूसरे अगुए नहीं ले सकते, ये मैं ही ले सकता हूं बस, जिस पर कई प्रकार के रेवलेशन उतरे हुए। कितनों को बात समझ आ रही? निकालो अपने भेंट